हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 12 जनवरी 2022 और 12 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स पर डेरिवेटिव लॉन्च करने के लिए सेबी से मंजूरी मिली? तो यह मंजूरी मिली है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ऑप्शन ए। यह इंडेक्स 24 जनवरी 2022 से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगा। इंडेक्स का लक्ष्य निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के भीतर 25 शेयरों के एक केंद्रित पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करना है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग साप्ताहिक और मासिक अनुबंधों पर होगी। सेबी ने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन अभी हाल ही में किया था और जो आर्थिक कृष्णन है उनको म्यूचुअल फंड पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और जो सेबी है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी। एलएलसी लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने लीग के लिए एक ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम की घोषणा की, जिसमें दुनिया भर से आईसीसी पैनल में शामिल महिला अंपायर और मैच रेफरी शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के सांड्रे फ्रिड्ज पूरी लीग के लिए मैच रेफरी होंगे और इसके एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार प्रदान किए गए भगत सिंह कोश्यारी को। ऑप्शन सी। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्हें 9 जनवरी को मुंबई में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किए गए। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए। अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा और केडिया सिक्योरिटीज के एमडी डॉक्टर विजय केडिया को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मुंबई में सम्मानित हुए। मुंबई कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। वहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किए गए। इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के पहले स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच का निर्माण किसने किया? तो यह निर्माण किया वैभव घड़ियोक ने। ऑप्शन डी। भारतीय मूल के इंजीनियर वैभव घड़ियोक ने दुनिया का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया। वह हेडन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियरिंग के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। यह प्रणाली लेन, लाइनों, पार्किंग मीटर आदि जैसी जगहों के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र का 3D नक्शा बनाने में मदद करती है। इसका उपयोग स्वचालित यातायात और पार्किंग के लिए ट्रांजिट बस और कचरा ट्रक का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन ए। इस वर्ष इनकी 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह अपने नारे जय जवान जय किसान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था।
2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो गांधी जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई, जहां वे पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां के युद्ध विराम की घोषणा पर हस्ताक्षर करने और 1965 के युद्ध को समाप्त करने गए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यूबाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो रिन्यूबाई ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? राजकुमार राव को। ऑप्शन बी। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यूबाई ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वह कंपनी के स्मार्ट ट्रैक राइट एडवाइस अभियान का हिस्सा होंगे, जो 70 करोड़ ग्राहकों को लक्षित कर रहा है। बॉबी पवार कंपनी के चेयरमैन हैं, जबकि देवेश जोशी फर्म के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, यानी कि CMO। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया? तो यह आदेश तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने दिया। ऑप्शन सी। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव ने देश के गेटवे टू हेल को बुझाने का आदेश दिया, जो एक विशाल रेगिस्तानी गैस करेटर में दशकों से जल रही आग है। वह इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों के साथ साथ गैस निर्यात बढ़ाने के प्रयास के हिस्से के रूप में बुझाना चाहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यह आग 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन में हुई एक गलती से लगी थी। इसे दरवाजा गैस क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है और ये विशाल काराकुम रेगिस्तान के बीच स्थित है। 2018 में राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर शाइनिंग ऑफ काराकुम कर दिया था और अभी से तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने बुझाने का आदेश दिया है। तो आइए तुर्कमेनिस्तान के बारे में जानते हैं। यह है आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की जो आपकी राजधानी है वो है अश्वाबाद। तुर्कमेनिस्तान की जो मुद्रा तुर्कमेनिस्तान मनत। तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली, क्या बताया था अभी मैंने, गुरबांगुली बर्दीमुखामेदोव, ये हैं राष्ट्रपति। और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं रशीद मेरेडोव। और ये क्या आपका तुर्कमेनिस्तान का आपका झंडा, यानी कि फ्लैग ध्वज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो वह रेलवे स्टेशन है आपका केवडिया रेलवे स्टेशन। ऑप्शन डी। अब से भारतीय रेलवे के केवडिया स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित स्टेशन के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी। यह वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड EKNR होगा और स्टेशन का न्यूमेरिकल कोड 08224620 होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 2023 से IPL के शीर्षक प्रायोजक के रूप में वीवो का स्थान लेगा? तो ये स्थान कौन लेगा? यह स्थान लेगा टाटा समूह। ऑप्शन ए। टाटा समूह 2023 से IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का स्थान लेगा। यह जानकारी IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने दी। 2022 की मेगा नीलामी फरवरी 2022 के दूसरे सप्ताह में बेंगलुरु में होगी। वीवो ने 2018 से 2022 तक टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए 2200 करोड़ का सौदा किया था, लेकिन 2020 गलवान वैली मिलिट्री फेस ऑफ के बाद इसे ड्रीम 11 को दे दिया गया था। और अब IPL के जो शीर्षक प्रायोजक के रूप में जो स्थान लेगा वो कौन लेगा? आपका टाटा समूह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। ऑप्शन बी। हार्पर कॉलिंस ने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा की अधिकृत जीवनी प्रकाशित करने के अधिकार हासिल कर लिए। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी शीर्षक वाली पुस्तक नवंबर 2022 की शुरुआत तक वैश्विक स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। टाटा की जीवनी एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा
लिखी गई है। पुस्तक में रतन टाटा के जीवन के प्रेरक और आकर्षक दस्तावेजीकरण पर उनके व्यवसाय के विकास, नेतृत्व और व्यक्तिगत अखंडता सहित कई उपाख्यान शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिला कर्मचारी के लिए मातृत्व अवकाश के लिए लाभ को 90 दिन से बढ़ाकर 180 कर दिया? तो यह करा है उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया। विभाग के अधीन कार्यरत सभी पात्र महिलाएं अवकाश लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इसने सामान्य वर्ग के सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 करने का भी निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं, यह है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें हैं 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ने किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? तो मुख्य अर्थशास्त्री बने पियरे ओलिवियर गोरेंचस। ऑप्शन डी। IMF ने पियरे ओलिवियर गोरेंचस को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। वह अपना काम 24 जनवरी को शुरू में अंशकालिक आधार पर शुरू करेंगे। वह गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे, जो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी। वह 21 जनवरी को जेफरी ओकामोटो से संस्था के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है और इसका जो मुख्यालय वो आपका वॉशिंगटन यानी कि DC अमेरिका में है और इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऋण की मदद से जाफना जिले को अपनी राजधानी शहर में जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की? तो लग्जरी ट्रेन सेवा किस देश ने शुरू की? यहाँ 4 आपको देश के नाम दिए गए, एक आंसर आपको बताना है कि किसने यह सेवा शुरू की। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा? तो वह राज्य था आपका तेलंगाना। ऑप्शन ए। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।